एक मनीषा जो केस है, जिसकी वीडियो जो भी ला रहा है उसकी आईडी बंद हो रही है। 2 घंटे 3 घंटा वायरल हो जाओगे, आपको लोग फॉलो कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? आप घर जाओगे, फेस दिखा पाओ? बट ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहोगे आप? वो हकीकत है, क्योंकि आप खुद से बोल रहे हो ना कि हाँ मैं फ्री हूँ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो आप सामने से वाले को ऑफर दे रहे हो, आओ मेरे पास आओ, मुझसे प्रॉब्लम भी मैं देख लूँगी, हर चीज़ से मैंने उसे देखा है, ये नहीं मैंने नहीं देखा। पर जब आपको ज़रूरत है और उस इंसान को पता है कि इसकी आंखों में आंसू है पर आंसू नहीं निकल रहे, तो मेन चीज़ होती है आइस कॉन्टैक्ट। अगर वो आपको नहीं समझ सकता तो फिर फ़ायदा नहीं उनका। मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी रिश्ते में, आपको क्या लगता है? देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट देख लो या फिर अपना प्यार देख ले, एक जगह तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब जो मैं करूँगी ना वो मैं अपनी फैमिली के लिए करूँगी। मैंने बहुत कर लिया, कुछ नहीं मिलता प्यार में। लड़कियों को भी उतना भी मत तोड़ो कि तुम्हारे बुराई करने पे आ जाए। पर मैं फिर भी वही कहती हूँ कि वो इंसान अपनी जगह ठीक है। अगर वो कुछ मुझे धोखा नहीं देता तो मैं कुछ सीखती नहीं, आज मैं यहाँ नहीं होती। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे टॉक विद फील शो में काफ़ी तरह के लोग आ चुके हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स। लेकिन आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको, वो आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हैं, जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो टॉपिक हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है। क्योंकि आज एक टॉपिक पे बात होने वाली है, उनका नाम है गर्ल्स के लेके अभी बहुत सारे न्यूज़ेस भी आते रहते हैं, लाइक रेप केसेस चल रहे हैं, लड़कों को बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है इस चीज़ों में, लड़के लड़कियों को बोलते हैं, लड़कियां लड़कों को बोलती हैं। और इन सब चीज़ों में पिस्ता जो है वो होता है पीड़ित इंसान, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। तो आज इस तरीके को लेकर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब पूछेंगे खुद एक लड़की से, जिन्होंने खुद एक लाइफ एक्सपीरियंसेस करे हैं इन सारी चीज़ों पे, चाहे वो लड़की परेशान कर रही है किसी लड़के को, चाहे वो लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है। तो आज हम एक लड़की से पूछेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कि वो उसका क्या कहना है कि जब एक लड़की एक लड़के पे एलिमोनी का केस लगाती है, या जब एक लड़का परेशान होकर लड़की को जला देता है, या फिर मतलब कुकर में बंद कर देता है, या फिर लड़कियां ड्रम में पैक कर रही हैं। तो आज इस तरीके के जो केसेस चल रहे हैं, हम एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि कौन सही है। तो स्वागत करते हैं अवंतिका जी का। सो अवंतिका जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया। अवंतिका जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि आज के टाइम में ना फैमिली ने सबसे ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है। एक होते सोसाइटी, जो लोग सोसाइटी को लेकर ना ज़्यादा जजमेंट कर रहे हैं। जो भी रिसेंटली में जो लड़की मारी गई है, चलाई गई है, उसमें उसके फादर की ज़्यादा गलती निकाले जाते हैं। क्योंकि अगर वो जब वो घर में बता रही है ना, तो वो सोसाइटी को इग्नोर करके, सोसाइटी को साइड रख के अगर वो उस चीज़ को समझती है, सुनते, तो अच्छा होता, आज वो लड़की जिंदा होती। करेक्ट। हस्बैंड को वाइफ मिल जाएगी, एक बेटी गई है बट उनके पास दूसरी बेटी है, एक शोल्डर रिक्वायर है, एक गया, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चे के सर से माँ चलेगी वो कहाँ से लाएंगे? तो अगर सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी को लेकर ना मैं यही कहूंगी कि यही सोसाइटी होती है जो गधे पे बैठ के चारों धाम की यात्रा भी करती है, मेन चीज मुंह धूप में काला करवा के आती। तो वो फिर सोसाइटी किस लिए? वो सोसाइटी जब कहाँ जाती है, जब हम घर में भूखे मर रहे होते हैं। हमारे साथ तो बाहर का क्या, घर में भी बहुत हादसे ऐसे होते हैं जो हमें नहीं होना चाहिए, बदला नहीं पाते, तो सोसाइटी से दूर रिश्तेदार भी कहाँ जाते हैं। तो सोसाइटी का क्या लेना देना से कुछ नहीं होता। जब वो बेटी आपको बता रही है ना, तो आपको स्टैंड जब भी लेना चाहिए। तो आजकल तो मतलब लड़कियों के घर वाले भी, मतलब मुझे इतना पता नहीं, आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्या लड़कियों के घर वाले भी मतलब उनको रोकते हैं कि कोई बात नहीं, तो इग्नोर कर, जो चीजें हो रही है होने दो? क्यों रोकते हैं? फादर ने यही बोला कि सोसाइटी है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, सुझाव कर लो। अगर कोई इंसान को हम एक बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, एक बार चांटा उठ गया ना, तो फिर आपको मारने तक की नौबत कंपलसरी, नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार हाथ उठ रहा है ना, हाथ तोड़ दो, बेटर रहेगा। बट जो बेटियां कमजोर है, जो डरती हैं, उनके क्या कहना चाहोगे? वो डर रही है, जब भी तो उन्होंने अपने फादर को बोला था। और फादर क्या कर रहे हैं? जिसके भाई नहीं है वो अपने बाप से तो बोलेगी। और जब अगर बाप स्टैंड नहीं ले रहा, सोसाइटी क्या है? कुछ नहीं है। 4 दिन आके आपके घर बैठेंगे, बात बनाएंगे, जो आपके जख्म भरे नहीं है उनको दोबारा उखाड़ेंगे, फिर निकल जाएंगे।
तो सुसाइड। कभी आपने भी कुछ ऐसा महसूस करा है कुछ लड़कों के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप एक लड़की हो, कभी आप भी मतलब चलते हुए आपको भी कुछ कभी ऐसा महसूस हुआ है कि या नहीं मैं अनसेफ हूँ? हाँ, कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं होता, कई बार हुआ है। जैसे मैं कैब करके कहीं जा रही, कैब ड्राइवर कुछ बोलता है, उसे जब भी सीधा कर में सीधा उससे ना ऐसे टोन में बात करो तो समझ जाए कि लड़की है ये क्या है। क्योंकि आजकल ना लोगों की नज़र से पता चल जाता है कि वो हमें किस बिहेवियर से देख रहे हैं, किससे नहीं देख रहे। लोग कहते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे रहती है, इसलिए रेप हो रहा है। 2 लड़के मरे नहीं, पूरा भारत हिल गया। लव मैरिज करेंगे तो ड्रम में जाएंगे, अरेंज करेंगे तो खाई में जाएंगे। यहाँ तो 2 घंटे में हर एक न्यूज़ आ रही है। कहाँ जा रहे हैं वकील, कहाँ जा रहे हैं इसमें? या फिर ये बोला जाए कि इस टाइम पे वो वहाँ जा रही है पॉलिटिक्स, कहाँ जा रही है पॉलिटिक्स का कोई? आप किस पक्ष में हो, लड़कियों के पक्ष में हो लड़कों के? मेरे अकॉर्डिंग मैं दोनों के लिए बोल सकती हूँ, क्योंकि लड़के भी कम नहीं है। लोग वक्त क्या करते हैं, मेरा बेटा है इसे हवा दो। लड़कियां जहाँ पास हो रही हैं वो कोई बात नहीं, लड़का फेल भी हो रहा उसे शाबाशी दे रहे, कोई नहीं अगली बार के लिए आप अच्छा करो। बट सवाल ये नहीं है ना कि 4 केसेस लड़कों के लिए आए हैं 40 आए हो, बट आए तो 4 हैं। और हम अगर आपने देखा है कि जब लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है, जब कोलकाता में आरजी कॉलेज में एक लड़की के साथ रेप हुआ था और करीब करीब 10 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ मतलब गलत चीजें करी थी, तब पूरा कोलकाता में लड़के हो चाहे लड़की, पूरा का पूरा समाज उतर गया था रोड पे। तो लड़के भी उतरते हैं। वहाँ के लोग अच्छे हैं ना, उनमें एकता है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर घर में लड़कियां जलाओ। कोलकाता भी इंडिया का ही पार्ट है। आई नो, बट मेन चीज क्या है, वहाँ पर एकता है। यहाँ पर अभी लड़की को जली है, लड़की अगर वो एक मनीषा जो केस है, जिसकी वीडियो जो भी ला रहा है उसकी आईडी बंद हो रही है। मेन चीज उसमें क्या है, वो मेरी बहन है, किसी की भी बहन है तो एक लड़की, और कोई लड़की मरने से पहले आपको बता के जा रही है फोन पे, उसकी कॉल हिस्ट्री चेक नहीं हुई है, उसका डेटा नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तो जॉब करने के लिए फॉर्म फिल करने गई थी ना, उसके लिए कोई रिएक्ट नहीं करा गया, स्टाफ चेंज कर दिया। इसका रीज़न क्या है? वहाँ पर बाकायदा कोई लड़की अगर फांसी लगाएगी तो वो बताएगी वो अपने आप को उस गला काट के मर रही है या सुसाइड करने से पहले। नहीं, वो तो हमें केसेस में देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो झूठी चीजें बताई जा रही है, बचाया जा रहा है अपराधियों को। ऑब्वियसली बचाया जा रहा है। और ऐसे लोगों को ना मेरे अकॉर्डिंग जो रेप करते हैं ना, इनको हर एक दिन जो रियल है जो फेक है जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें छोड़ के हर एक दिन पकड़ो, एक ब्लेड मारो और नमक मिर्च 7वां भर दो और हाथ पैर काट दो। इन्हें जब पता चलेगा कि रेप करने का मतलब क्या होता है। 2 लोगों के साथ करो, 12 लोग ऑटोमेटिक साथ हो जाए। हम लड़के भी ऑफ कोर्स साथ में हैं इस चीजों में कि मतलब जो गलत है वो गलत है, चाहे वो लड़की के लिए हो रहा हो बट लड़के के लिए हो रहा हो, किसी के साथ भी वो गलत है तो गलत है। बट एक चीज और होती है कि आजकल लड़कियां इक्वालिटी के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे बहुत ज्यादा छूट भी मतलब करती हैं, Obviously, गलत गलत रास्ते पे चली जाती हैं। आज के टाइम में क्या है ना, हम किसी को हाथ पकड़े रहे ना तो वो सीधा हमारा गला पकड़े, वो नौबत ही मत दो। जहाँ तक है लड़कियां भी कम नहीं है, कितनी जगह देख लो आज के टाइम में ना, हर क्लब में लड़कों से ज्यादा लड़कियां मिलेगी। लड़कियां अगर कर रही है, लिविंग में भी रह रही है, इसमें भी रह रही है, फिर भी खुद को कहती है कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी हूँ। आप जैसे भी हो ना, आप किसी को बताओ मत आप ठीक हो ना। जो इंसान ठीक होगा ना वो किसी को प्रूफ नहीं देगा, और जो ठीक नहीं होगा वो चिल्लाएगा चीखेगा। सोशल मीडिया कब तक है? 2 घंटे 3 घंटे आप वायरल हो जाओगे, आपको लोग फॉलो कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? आप घर जाओगे, फेस दिखा पाओ? बट ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहोगे आप? ऑब्वियसली बात है, ऐसे लड़कियों को तो सीधा बोलना है कि किसी के लड़के का इतना यूज मत करो। यही लड़कियां होती हैं जो लड़कों को इतना तोड़ देती, जब जाके लड़के ना अपना पेशेंस छोड़ के वो उससे किसी और लड़कियों पर उतरता है। या तो आप किसी से प्यार मत करो, या आप उसके साथ प्ले गर्ल बन के मत रहो। अगर आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो तो शादी कर लो, नहीं तो किसी का यूज ही मत करो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये नॉर्मल से चीज है कि आप सीधा कह दो मुझे सिंगल रहना है, किसी के साथ आप रिलेशन में आ रहे हो। लड़कियां क्या सपने दिखा देती हैं, उसके बाद क्या होता है, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, मुझे जॉब करनी है, मुझे करियर बनाना है। तो ये करियर पहले आप बाउंड्री बना लो ना, मेरे रिश्ते में भाई इतना मैं तुझे टाइम दे सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती। वो बाउंड्री बन जाएगी, उस इंसान को पता है कि हाँ ये इतने टाइम मेरे पास आएगी, इस टाइम पे इसका कॉल आएगा। आजकल जैसे रिलेशनशिप को लेके 4 बजे तक रात को मैसेज कर रहे हो, ऑन कॉल सो रहे हो, फिर वो 4 दिन बाद आपके 4 बजे कब बज रहे हैं आपके 4, फोन ऑफ करके सो रहे हो, क्या मीनिंग है? तो ये बेकार है। लड़कियां ही हैं जहाँ तक है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां गलत है लड़के गलत है, पर एक बात ये भी है कि अगर लड़कियां पहले लड़कों को इतना तोड़े ही ना रहा है तो वो गुस्सा किसी और की बेटी को उतरता है।
या बट ये भी गलत है, किसी और की बेटी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, लड़के हम लड़के हो गए ये चीज कह रहे हैं कि वो अगर मतलब गलत तो गलत है, चाहे वो किसी और की बेटी पे उतरे चाहे किसी की बेटी पे उतरे। रेप जैसी चीज जो करना बहुत ही ज्यादा खराब चीज है, और वो 1-2 मिनट की खुशी के लिए आप पूरी की जिंदगी खराब कर देते हो, और वो आपके लिए बहुत छोटी चीज होगी। बट ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा लड़कियां गलत है लड़के सही है, हम इस डिबेट में तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ये वैसी डिबेट है कि मुर्गी पहले आएगी अंडा, वो पता ही नहीं चल पाया वो सही है कि गलत है, पता ही नहीं चल पाएगा अभी। बट जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी आपने देखा होगा लिविंग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। लड़कियां आके आ रही है कि महाराज जी ने गलत बोल दिया, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो साधु संत है जो बहुत नामी नामचीन है। मैं नाम लोगों को, प्रेमानंद महाराज जी हो गए या फिर अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, इन दोनों ने मतलब आधी मतलब पूरी बात करी थी कि लड़कियों और लड़कों के बारे में, दोनों के बारे में बात करी थी, बट वो किसी ने क्लिप काट के आधा टेप चला दिया। तो मेरा पॉइंट है कि अब जब उन्होंने बोल दिया तो लड़कियां अब उठ के आ रही हैं कि नहीं हम आपको मार देंगे। और जो लड़कियां लिविंग, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी बात ही करी कि लिविंग में क्यों रहना है आपको, मतलब एक लड़की की इज्जत होती है खुद की, ये होता है सब कुछ होता है। बट अब उस पॉइंट पे क्या बोले फिर वो। मेन चीज यही है ना, इंसान शादी किस लिए करते थे पहले के टाइम में? जो चीज शादी के बाद से आप पहले से कह रहे हो कि मेरे पास सेल लग रही है और ले जाओ, तो नॉर्मल से चीज है, फिर तो आपका मिसयूज होना है। तो आप लड़कों को ब्लेम नहीं दे सकते। आज के टाइम में 90% जो बच्चे इधर उधर मिल रहे, जो अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, ये इसी का रिजल्ट है। और ये भी हो सकता है, ये मैं क्लियर कह रही हूँ कि मेरी आईडी पे बंद हो जाए, बट ये हकीकत है। क्योंकि आप खुद से बोल रहे हो ना कि हाँ मैं फ्री हूँ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो आप सामने से वाले को ऑफर दे रहे हो, आओ मेरे पास आओ, नॉर्मल से चीज है। बट जो लड़कियां अभी चिल्ला चिल्ला के बाबा को उल्टा बोल रही हैं, कह रही तुमने बहुत गलत बोल दिया, हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे। होती है बाबा जी की पूजा करती हैं, घर में इनकी फोटो से भगवान जी को उनके जल नहीं चढ़ाना होता। सही बात है। और घर में इनके जिंदा इंसान की फोटो लग के इनके दुपट्टे लगा रहे थे। फिर आज अगर उन्होंने आईना दिखा दिया तो बेकार है। बिना मेकअप के लड़के आईना देखना पसंद नहीं तो करते। आपको क्या लगता है ये बात सही है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। और अगर आप रह रहे हो तो घर वालों की परमिशन लो। आधे से ज्यादा लड़कियां झूठ बोल के लिविंग में रह रही है, मैं जॉब कर रही, तो तुम्हारे जॉब करो तो जॉब करो ना, फैमिली का ट्रस्ट क्यों तोड़ रहे हो? दो लड़कियां कांड कर रही है, बाकी के 98 लड़कियों का क्या हो रहा है? सही बात है। और इसमें ये नहीं कि लड़कियों की बात है, मेन चीज पता है क्या, लोग कितने ही बोलते हैं कि हाँ लड़कियां ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे पहनती हैं। वो कुछ भी पहन रही है ना, तो ये देखो उनके बोलने का लहजा क्या है, उनके कैसे वो फैमिली से बिलोंग करते हो। पहली बात तो लिविंग में रहना ही क्यों? अगर आपको इतना वो इंसान इतना पसंद है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो उससे शादी कर लो। शादी इन्हें करनी नहीं है, लिविंग में नहीं रहना, बच्चे इन्हें करने नहीं है, तो क्या करना? क्लियर एक पॉइंट बोलो ना। इन्हीं बाबा जी को पहले आप मान रहे हो, पूजा कर रहे हो, फिर बाद में कि लिविंग में नहीं रहना, ये नहीं हो रहा, इन्होंने गलत बोला है। इसका रीजन क्या है? कहीं से भी इसको कोई आंसर निकाल ही नहीं पा रहा। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि लड़कों के ऊपर एलिमोनी के बहुत ज़्यादा केसेस लग रहे हैं। एंड अभी क्या होता है कि लड़कियों के पास राइट है इस चीज़ का कि वो कितना भी डिमांड कर सकती हैं, कि मतलब अगर मान के चलिए शादी में 18 महीने हो चाहे 18 साल हो, लड़की के ऊपर पूरा राइट है कि वो कितना भी अमाउंट उससे क्लेम कर सकती हैं। तो क्या ये सही कानून है? वो पहली बात तो ना कानून अंत है, ये हकीकत है। लड़के एलिमनी मांग रहे, किस रीजन पे मांग रहे, बच्चों के अकॉर्डिंग तो समझ आता है। लड़के क्या कहते हैं, शादी कर ली मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, वो आपकी नहीं हुई है, सामने वाले पार्टनर की हुई। सही बात है। वो भी लड़का है, वो घर की 100 जिम्मेदारियों से जुलझ रहा है, उसे टाइम दो। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा तो उसे होल्ड करो, थोड़ा स्पेस ले लो, तो शादी टूटेंगी नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी इतने सारे एलिमोनी के केसेस चल रहे हैं कि लड़कियां कुछ भी डिमांड कर रही हैं, कुछ भी अमाउंट मांग रही हैं। एक केस इवन अभी ये भी आया था कि मतलब लड़की ने 18 महीने शादी को हुए हैं और उसने 12 करोड़ रुपए मांगे हैं, प्लस उसने एक BMW मांगी है, प्लस उसने आई थिंक किसी अच्छी जगह पे एक फ्लैट मांगा है 3 BHK। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज में, क्या ये गलत फायदा नहीं उठा रहा? कानून मैंने बोला पहली बात तो अंधा है और कुछ लोगों ने बना दिया। मैं किसी को जजमेंट नहीं करे कि वकील पैसे ले रहे, हकीकत है, पर इतना भी किसी पे ब्लेम मत करो। और अगर आपने इतने पैसे मांग रहे हो ना, तो आप ये देखो ना आपके फादर ने कितने दिए हैं। और आजकल क्या करते हैं लड़कियां, वाइफ तो दूर की बात है, गर्लफ्रेंड की बता देते। अगर वो लड़का टाइम नहीं दे रहा, मम्माज बॉय है, मम्माज बॉय होना भी बहुत डिपेंड होता है। आप उसकी लाइफ में नहीं थे, उसकी माँ ने उसे चलना सिखाया, खाना सिखाया, आज वो जो आपके खर्चे उठा रहा है वो भी उसकी मम्मी ने सिखाया है। आप कर सकते हो तो आप कर लेते।
आप नहीं कर रहे हो ना तो आप किस हक से मांग रहे हो? आपका क्या मैटर करता है सब मांगने का? आप जब मांगो, आप जॉब कर रहे हो, आप उसके घर का खर्चा चला रहे हो, वो लड़का पाइच बन के घर में बैठा है, जब बैठा है कि हाँ मैं इसलिए मांग रही हूँ, आप उसके घर का खर्चा झेल रहे हो, बल्कि आप 100 खर्चे और आगे से बता देते हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। चाहे घर में ये सरोजनी के कपड़े पहनती हूँ, बाहर तो इन्हें ज़ारा के कपड़े चाहिए। तो ऐसा को तो ना नॉर्मल सी चीज़ है, पहले 2-4 चांटे मार लो, दिल की भड़ास निकाल लो, फिर सोचो एलिमनी का। सही बात है। और आप जैसे आपने बताया कि जिस तरीके के रिलेशनशिप्स चल रहे हैं आजकल, टूट रहे हैं, बनने से पहले टूट रहे हैं, और साल 1.5 साल 2 साल इतना ज़्यादा डिवोर्स का जो रेशो है वो बढ़ चुका है। जैसे अभी आपने देखा होगा 37 साल बाद गोविंदा और गोविंदा की वाइफ ने भी अभी डाइवोर्स केस फाइल करा है। और आप इतनी सारी चीज़ें एकदम से हम देख रहे हैं कि मतलब क्या आपको ये लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है दोनों की तरफ से ही, लॉज में जो चल रहे हैं? ऑब्वियसली मेन चीज़ क्या होती है? ट्रस्ट जो होता है, जो भरोसा होता है ना, वो कहते हैं ना घर की नींव होती है। अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हो ना, तो 1 साल के बाद ना आपका सबसे बड़ा जो टास्क आता है वो होता है भरोसा, जो लड़कियां नहीं कर पाती। लड़कियां शक करती, फोन वेटिंग में जा रहा है, कहाँ बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। इंसान और रेत जितना पकड़ोगे वो हाथ से छूटेगा। तो उसे जितना लड़के का होता है ना आजादपन होता है, और उन्हें ऐसी जिंदगी चाहिए, उसे ना एकदम खुले रहने दो, इन्हें दो, उसे रोक टोक मत करो। वो लड़का ना वो तुम्हें सिखाएगा 1 साल बाद कि प्यार किसको कहते हैं। जितना जिसको पकड़ोगे ना वो उतने जल्दी छूटेगा, तो पकड़ो मत उसे। आपको क्या लगता है, आपको कैसा लड़का चाहिए? मतलब मम्माज बॉय वाला या फिर आपका? देखो, जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो मेरी क्या करे, और मेरी फैमिली की क्या करे, और क्या ही मेरा होगा लाइफ। तो आजकल जो लड़कियां पहले आते के साथ में बोलती हैं मुझे न्यूक्लियर रहना है या फिर अलग रहना है, तो क्या वो लड़कियां गलत है? देखो, गलत नहीं है बट सही भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान वही करता है जो अपने घर में देखता है, परवरिश के ऊपर बात होती है। तो फिर वो इनको ये कहना है कि भाई अगर आपकी मम्मी ने जो करा वही आप करोगे, फिर आप ये भी तैयार रहो आपकी कल को भाभी आएगी ना तो आपकी मम्मी के साथ भी सेम चीज होनी है। कर्मा इज ऑलवेज रिट। तो उतना ही किसी के बच्चे को या किसी की माँ को तोड़ो जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हो इन फ्यूचर। और भाभी होगी तो छोड़ो, आपके तो घर को बच्चे होंगे, फिर क्या करोगे आप? वो भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बन सकता है? भरोसा होना चाहिए, मैटर करता है आपके भरोसा कितना है। मेन चीज, इंसान कितना भी बिजी रहे, दिन में पूरे दिन आपसे बात ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कमा रहा है। आज मेहनत करेगा जब उसका कल बनेगा। शाम को 5 मिनट वो बात करे बहुत है, उस 5 मिनट में लड़ाई झगड़े से अच्छा से पूछो खाना खाया, ठीक है खाना खा लिया, इंसान थका हुआ है। अगर जब वो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद से इरिटेट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये नहीं कि अरे इसने तो लड़ाई कर ली, ये हो गया, मैं छोड़ूंगी, ब्लॉक करूंगी। आज वो 4 घंटे भी बोल रहा है ना लड़ाई में, सुन लो, मुंह बंद कर लो, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो खुद डेफिनेटली आएगा 100 to 100 बोल रही है। बट ज्यादातर रिलेशनशिप इसी वजह से टूट रहे हैं कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ईगो, टाइम नहीं ईगो। और ऐसा बात नहीं है, लड़कियां भी, वो बंदा बिजी है ना तो किसी और से चैट्स करेगी, बट करेंगे जरूर। या तो सिंधन को बता दो, मेरे तो आदत पड़ जाती है कुछ लड़कियों को या लड़कों को भी, दोनों को पड़ते हैं। या तो बता दो कि भाई मेरे फ्रेंड है और अभी परेशान चल रहा है, फिर ये कि भाई तुम बिजी रहते हो तो मुझसे बात करिए। मेन होता है आपकी लैंग्वेज। अगर आप स्टार्टिंग से तू बोल रहे हो ना तो आपका रिश्ता वहीं पर समझ लो कुछ महीने चलने वाला स्टॉप लग जाएगा। मेन टॉपिक ये होता है। तो जैसे आपने बताया कि एक रिलेशनशिप भरोसे पे चलता है, आप जैसे ऐसा बता रहे हो, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कभी कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ, मैंने उस इंसान को प्रॉपर आजादी दिया। आज तक की बात है, कभी भी इसके दोस्तों का भी फोन आता है ना तो मुझसे भाभी जी बोल के ही नमस्ते करता है वो, क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बनाई है ना। इज्जत मांगी नहीं जाती, बनानी पड़ती है, इसमें बहुत टाइम लगता सही बात है। है। इसलिए तो कैसे टूटा आपका रिश्ता? मेरा रिश्ता टूटा ही नहीं था, एक्चुअली मैंने खुद छोड़ा था। लड़के ही छोड़ते हैं? हाँ, वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था। वो अच्छा है, मैं उसकी बुराई नहीं करती हूँ, बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ वो भी अच्छा है। उसकी मम्मी के ना लास्ट टाइम तक मैंने साथ दिया था, जब तक उनकी मम्मी की बॉडी को मतलब कहते ना आग नहीं जला, अर्थिंग दे देते जब तक। बट उसकी बहन का थोड़ा इशू ज्यादा, पेशेंट होते हैं इनका इशू था सा, इस वजह से। मैं ऐसे ना, हम लड़के हैं, अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं ना तो हमें पता होता है कि कौन कहाँ हमारे लिए सही है और कहाँ गलत है। मैंने उससे यही बोला कि देख मुझे किसी से परेशानी नहीं है, क्योंकि अपने घर में भी एक आध हिस्सा ऐसा होता है जॉब से नहीं बनती उसकी। तो मैंने से बस ये बोला था कि बैलेंस बनाना पड़ेगा और मैं बनाऊंगी।
अब 1.5 साल 2 साल मुझे ये बैलेंस बनाने में लगा, फिर भी उसकी बहन को ये लगा कि नहीं, मेरे भाई को उस पर 17 लाख का कर्ज था, तो मैं से क्या करती, उसकी इतनी इनकम नहीं थी। मैंने कहा थोड़ा सेविंग कर, क्योंकि मेरी फैमिली ने से बोला था कि हम तेरा खर्चा अफोर्ड करेंगे सारा, टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की। जहाँ उसकी बहन को बैठना चाहिए था ना, वहाँ अस्पतालों में मैंने पूरे दिन पूरी रात बैठ के मैंने बताई, तो भरोसा था ना, इसलिए तो कौन बैठ रहा है। तो आपने छोड़ा क्यों? रीजन क्या था? बहन की तरफ से या फिर इनकम की वजह से? वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब 2 साल आप किसी के पीछे पड़ोगे तो एक जो लड़कियां होती है ना, लड़के होते हैं दोनों की बोल लूँ मैं, वो जब तक ट्राई करते हैं, कहते हैं ना तालाब में जितना पानी है ना, उनका प्यार भी ऐसा होता है कि समंदर की गहराई नहीं नाप सकता है, और इनका गुस्सा भी ऐसा होता है। तो वो चीज़ हो गई। जब मुझे लगा नहीं समझेगा, मैंने 6 महीने के लिए होल्ड करा, अपना प्लान पे आ गया, वो समझने लग गया। मैंने कहा पहले मेरी बात छोड़, अपने घर में देख क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब उसके दादा की डेथ हुई है, अब उसे पता चल गया, बहन है प्रॉपर्टी की तरफ चली हुई है, अब उसे मेरी नीड है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे बोला मैं आगे अपनी लाइफ में जो मैं चाहती हूँ, लग्जरी लाइफ जैसे भी चाहती हूँ, मैं खुद करूँगी। मैं कामयाब हुई तो मेरा नाम, नहीं हुई तो भी मेरा नाम। तो प्यार क्या 2-3 बार हो जाता है? नहीं हो सकता, तो अब वो वापस आ रहा है, तो अपना क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इंसान एक बार बोलने को छोड़ देना, एक बार बोल, पर छोड़ा तो आपने ना। स्टार्टिंग वहां से थी, बट मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहती, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, अच्छा, ये बात थी। अगर आप उस गुस्से में किसी इंसान से बोले ना कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तो उस टाइम पे समझ लो उसे आपसे ज्यादा जरूरत है, आपकी इतनी जरूरत है उसे कि वो इंसान टूटा पड़ा है। आप उसी की बहन से 2 मिनट पहले गालियां सुन के बैठे हो, फिर फैमिली प्रॉब्लम, ऑफिस से फोन आ रहा है, फिर उस इंसान को आप कह रहे हैं कि मुझे बात मत कर, थोड़ी देर मुझे होल्ड रहने दे, नहीं सुन रहा। अगर आपने इरिटेट होकर बोल दिया तो इंसान को समझना चाहिए 25 एज बहुत मैटर करती है। मेरे तो 22 एज है, जब मेरे में इतनी मेच्योरिटी है तो फिर क्या फ़ायदा। उस इंसान को मैंने कभी ये फील नहीं होने दिया कि तू लड़का है या भाई तेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने उसे एकदम ना खुश मिजाज इंसान बना के रखा। मैंने उसे ये बोला कि अपनी लाइफ जी, जब तक मैं आऊँ ना तो गिरेगा ना मैं संभाल लूँगी, जहाँ तो डगमगाएगा मैं देख लूँगी, तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मैं देख लूँगी, हर चीज़ से मैंने उसे देखा है, ये नहीं मैंने नहीं देखा। पर जब आपको ज़रूरत है और उस इंसान को पता है कि इसकी आंखों में आंसू है पर आंसू नहीं निकल रहे, तो मेन चीज़ होती है आइस कॉन्टैक्ट। अगर वो आपको नहीं समझ सकता तो फिर फ़ायदा नहीं उनका। तो आपको कैसे, मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी रिश्ते में, आपको क्या लगता है? देखो सेल्फ रिस्पेक्ट देख लो या फिर अपना प्यार देख ले, एक जगह तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके हिसाब से आप क्या चुनते हैं? पहले भी मैंने प्यार चुना था और अब तो मैं कहती हूँ कि अब मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने है ना, एक होता है कि जाते हुए देखना और एक होता है भीख मांग के भी उसे जाते हुए देखने। फिर वो 10 जगह मुंह मार के आके वही आपसे बोल रहे हैं अब मुझे तेरी जरूरत है। आपको पता है बैठे बैठे आपके पास पूरी हिस्ट्री आ रही है फैमिली की, यहाँ तक कि कौन कहाँ जा रहा है, तो आप क्या कहोगे। मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा तू गया खुश रह, जहाँ तुझे जरूरत पड़ेगी मुझे कॉल कर दी, मुझे इससे ज़्यादा मैं तेरी जहाँ मुझे जितनी हेल्प होगी मैं हेल्प करूँगी, बट अब मैं तेरी लाइफ में नहीं आ सकती। तो अभी आपकी ज़िंदगी में कोई है? सिंगल। तो कोई ऐसा जिससे आप अपनी बातें सारी शेयर कर पाते हो, कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसा? हाँ बस मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? उसका मैं नाम नहीं ले सकती, वो पॉलिटिक्स में है, तो इंसान बहुत अच्छा है। क्यों, क्या रीज़न कुछ? वो मतलब मेरे रिश्ता होने से लेके टूटने तक का उसे प्रॉपर हर चीज़ पता थी। वो मेरे साथ 3 से 4 साल से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरी आवाज़ से पता कर लेता है कि मैं रो के हटी हूँ या मैं खुश हूँ या मैं विदाउट रीज़न मैं सैड हूँ। तो आजकल के जो लड़के हैं जो बॉयफ्रेंड बने बैठे हैं, उनका तो ये सबसे बड़ा यही कहना है कि ये बेस्ट फ्रेंड ही रिश्ते तोड़वा रहे हैं। हाँ बच्ची को सही तोड़वाए हैं? नहीं, उससे तो बल्कि कहा था कि कोई बात नहीं मैं लड़का उठा लेता हूँ तो शादी कर ले, पर तू खुश रहे। और एक इंसान को खुशी के लिए ना फैमिली देखनी पड़ती है। अगर मैं उस इंसान में खुशी देखूँ तो मैं लग रहा सकती थी, बट उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। जब माँ नहीं होती ना तो फादर नहीं समझ पाते बच्चों को, ये बहुत नैन। अभी क्या सपने हैं आपके आगे? अवंतिका क्या बनना चाहती है आगे? अभी तो ऐसा है कि मैं हर फील्ड में मैंने जॉब कर रखी है, मैंने ना इतनी ठोकरें खा ली है कि मैं चाहती हूँ कि अब मैं जितना भी मैंने सेविंग करी सब उड़ा दी। अब जो मैं करूँगी ना वो मैं अपनी फैमिली के लिए करूँगी। मैंने बहुत कर लिया, कुछ नहीं मिलता प्यार में, मेरे अकॉर्डिंग यही है। और कुछ ना लोग जो तोड़ते हैं ना, लड़कियों को भी इतना भी मत तोड़ो कि वो तुम्हारे बुराई करने पे आ जाए। पर मैं फिर भी वही कहती हूँ कि वो इंसान अपनी जगह ठीक है, अगर वो कुछ
मुझे धोखा नहीं देता तो मैं कुछ सीखती नहीं। आज मैं यहाँ नहीं होती, आज मैं अपने आप को इतना चेंज नहीं कर रही होती। तो आजकल जो लड़का हो चाहे लड़की, मैं वापस अगेन यही बोलूँगा कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं कि घर में किसी के साथ ऑब्वियसली आपकी शादी हो रखी है या फिर आप डबल ट्रिपल चार दूना लड़का लड़की सब एक्स अफेयर्स चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है? मैं बताती हूँ, कुछ तो होता है ना लड़कों में। मैंने भी पहले ही बोला था कि स्पेस दो। लड़कियाँ क्या करती, स्पेस नहीं देती ना, मैटर करता है। वो कहीं बाहर मुंह भी मार रहा ना, ये सोच लो कि सुबह का उड़ा पंछी शाम को घर ही आएगा। आप उसके ताप छाप कर बट यहाँ तो लड़कियां ऐसे बोलती है कि तुम हमारा तो ठीक है, मैं मेरे को भी राइट बनता है, मैं भी कुछ भी करूँ, तू मत क्यों बोल। करना। सामने वाला अगर डॉग है, आप उसके साथ कंपेयर कर लोगे खुद को, नहीं कर सकते। छोड़ दो उसे, उसके हाल पे छोड़ दो, उससे बोलना छोड़ दो, उसकी फैमिली को टाइम दो, खुद को टाइम दो। उसे फील लगेगा जब बाहर से ठोकर खा के आएगा तो घर ही कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। ये चीज होती है। और लोग क्या करते हैं, नहीं उसे चीज का हुआ बनाना। जब आप अपनी लाइफ आपकी अच्छी चल रही होती, बिल्कुल अच्छी चल रही, तो घर की लाइट बंद रखनी है आपको। जब आपके घर में कलेश हो रहा है तो आप उस कलेश को एक ही कमरे में क्यों नहीं सुलझाते, 4 घरों की लाइट भी क्यों जलवाते। ये मैटर करता है। आने वाले टाइम में किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा। क्यों, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी? बता दो, कोई सुन रहा हो तो क्या पता। नहीं, नहीं हो सकता मुझे। तो आपका क्या प्लान है कुछ, मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ? नहीं, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, अगर देखो उसी के साथ मैंने अगर शादी का सोचा अभी तो, और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। और हमारा हम दोस्त है क्योंकि वो मेरा क्लासमेट है, तो अच्छा है वो। उसकी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी। तो आपको दुख होता है? बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्ट वो मुझसे ये कहता है कि जिस चीज को तो डिजर्व नहीं करते सही है, कोई बात नहीं, जान दे। हर एक इंसान को चीज सिखा के जाता है। करेक्ट। और जैसे आजकल थोड़ा अलग एक्सपेक्ट करता है कि एक लड़की लड़के के लिए प्रॉपर टाइम दे रही है, सब कुछ दे रही है, और आजकल इतने एसिड अटैक्स होते हैं या कुछ भी होता है कि मतलब लड़के ने लड़की को मतलब पूरा खराब कर दिया उसका चेहरा कि तू इधर नहीं आ रही, तो मतलब जबरदस्ती ये करना होता है ना, जैसे कहते हैं। मैं तो उस पर क्या कहना चाहोगे कि जो हार्म पहुंचाते हैं दूसरे के, लाइक बॉडी को, उसकी फैमिली को, या फिर उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को, उनके लिए क्या कहना चाहोगे लड़कों के लिए? मेन चीज होती है ना, मैंने पहले बोला, अगर लड़कियां चाहे ना, हाथ उतना पकड़वाओ जितना अच्छा लगे। मेरा दोस्त है जिसके मैंने 12वीं जिगर करा, बट उसका क्या होता है कि साल 6 महीने में हमारी एक आध कॉल होती, बस, उससे ज्यादा नहीं। पता चला मेरा रिश्ता टूटा जब उसकी कॉल आई थी, अदरवाइज नहीं। क्यों, अपनी लिमिट बनाना बहुत जरूरी हो। और आप किसी को कहते हैं ना दोस्त दोस्त करके आप सर पे चढ़ाओगे तो फिर लड़का भी कब तक करेगा, उसे ये लगेगा कि यार ये सामने वाली मौका दे रही है, मैं समझ नहीं रहा। वो चीज होती है। आज के टाइम में किसी को हाथ पकड़ाओ वो सीधा आपको गला पकड़ेगा। अपनी लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपनी लिमिट करो। तो जैसे अभी एक केस आया था मुस्कान वाला, जो अभी एक लड़की ने लड़के को ड्रम में कर दिया था पैक, उसमें लड़की के माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया और पुलिस स्टेशन उस लड़की के माँ बाप उसे लेके गए क्योंकि लड़के का बैकग्राउंड हार्ड था ना, नेवी में था। हाँ, बट यहाँ पे मतलब लड़की के माँ बाप ने मतलब उस लड़की का साथ ना देके लड़के का साथ दिया। लड़की ने भक्ति शादी करी थी इसलिए। और सीरियसली बताओ ना, चाहे आप भक्ति करो या अरेंज करो या लव करो, वो मैटर नहीं करता। रिश्ता तो आपका टूटना ही है ना। फैमिली से रिश्ता आपका टूट जाता है जिस दिन आप फेरे ले लेते। तो सोच समझ के करो। आप अपने घर वालों को गालियां खिलवाने से अच्छा बैठ के उनसे बोलो कि देखो मुझे इस लड़के में क्वालिटी अच्छी लगी, मुझे समझ रहा है, मेरा साइज कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है, और जो मेरे बारे में बोलना चाहते हैं वो पहले ही समझ जाता है, इसमें ये खामियां है, ये कमियां है, बस ये सीधा बोल लो। फैमिली बोल रही कि नहीं कि ठीक है ये रहा लड़का, आप इसे टास्क ले कुछ भी पूछ लो, अलग अलग दोनों का स्टेटमेंट लो। लड़के लड़कियां ऐसे तो किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं। शादी तक जब भी पहुंचते हैं तो प्रॉपर उसको देख लेता, उसकी फैमिली तक को कि क्या बैकग्राउंड है, कितना कमाता है। आजकल लड़के और लड़के यही पहले पूछते हैं जी क्या करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्यों करते हो। तो जब आपसे जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है ना, और आपको अपने प्यार पे इतना भरोसा, तो अपनी फैमिली के आगे बैठा के बोलो कि मुझे ये इंसान इसलिए पसंद है, ये मुझे समझ रहा है, ये आपकी तरह समझ रहा है। और लड़का होना चाहिए ऐसा जो आपको फादर की तरह प्यार का, आपको सपोर्ट करे। बस वहाँ जो लड़कियां गलती हो जाती है ना, जिनको आदमी अच्छे मिल जाते हैं ना, वहाँ लड़के निकल जाती है। ये दिक्कत है। तो जैसा कि आपने बताया कि लड़के की तरफ से भी मतलब गलतियां होती हैं और लड़कियों की तरफ से भी गलतियां होती हैं, इन सब चीजों में माँ बाप का कितना रोल होता है, उनकी अपब्रिंगिंग का कितना बड़ा रोल होता है? माँ बाप एक सोसाइटी डर से बैठ जाता है, सोसाइटी के डर से कि नहीं सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी क्या करेगी। तो सोसाइटी क्या ही करेगी,
जब आप खुद नहीं अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। पहले आपने नहीं तो बच्चों को नहीं डील दी थी, सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी ज्यादा आगे तमाशा देखिए, जैसे मूवी देखने जाता है। और मेन चीज, पहली बात ना, अगर लड़की को अपने घर वालों की इज्जत जरूरी होती है ना, वो बैठा के समझाती। जब मुझे वो लड़का पसंद था, मैंने अपने घर में बोला, मैंने यही सोचा, उस कितनों ने मुझसे बोला कि पक्के शादी कर लो, क्यों कर लूँ मैं? मुझे ये चीज़ नहीं करनी है ना, मेरे घर वालों पे उंगली उठाई नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है। और जो भी अगर मुझे इसमें क्वालिटी है नहीं है, मैंने उसे वो इतनी उस इनकम नहीं दी उस टाइम पे उसको। और मैंने उसका, मुझे प्रॉपर भी नहीं पता था कहाँ से रहता था क्या नहीं, बस मुझे पता था हाँ मुझे जिस बंदा से प्यार है। 1 महीना नहीं हुआ था, मैंने रोका करा ली, क्योंकि मुझे इंसान पसंद नहीं है। घर वालों ने रीज़न पूछा, मैंने कहा ये प्यार मुझे मेरे बाप की तरह कर। और क्या चाहिए? उन लड़के को ना वो लड़कियाँ पसंद होती है जो आज़ाद रखे। जितना आप पकड़ कर रखोगे ना तो अफेयर क्या सब कुछ हो जाता है। आपके घर में जैसे अरमान मलिक, कृतिका, गोलू, पायल मलिक 3 रह रहे हैं, फिर वो ये मियाँ बीवी और वो बन के रहो। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिर घर से मत भागो। ये इंसान को बिठा के समझाओ फैमिली को कि मुझे इसमें ये क्वालिटी। लेकिन एक और चीज है कि आजकल लड़कियां शादी तो कर लेती हैं किसी और से, फिर 10 दिन बाद ही उसे कहीं ले जाके मार के, मतलब किसी और के साथ। जब मतलब क्या ऐसी जरूरत थी कि जब आपको उसे मारना ही था या फिर आपको पसंद नहीं था, किसी और से ही शादी करनी थी, तो आप क्यों लेके गए? पूनम रघुवंश। हाँ, क्यों? मेन चीज ये नहीं आता, आप उससे शादी मत करो। और अगर आपको कोई और पसंद है तो बता दो। अगर आपको बदला ही लेना था तो उससे पूछो ना, पेरेंट्स से जिसके माँ बेटा गए। और अरेंज मैरिज थी, आई थिंक सो। अरेंज मैरिज थी और एक ही जगह के रहने वाले थे, जिसमें कि उस पंडित ने पहले बता दिया था कि इनकी कुंडली और उन्हीं के खानदान में उस लड़की का पहले भी रिश्ता हुआ था। अब देखो सोसाइटी का ये रूल देख लो ना, सगे चाचा ताऊ में पहला रिश्ता हुआ, उसने नहीं बताया, बाद में कह रहा 6 मेरा बेटा बच गया। तो आप सोसाइटी की क्या, आप अपने घर में झांक के देख लो, आपको मेरे दुश्मन मिल जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत। करेक्ट। तो आपके हिसाब से एक लड़का या लड़की जब शादी करते हैं तो उनको क्या एक दूसरे में ऐसी क्वालिटीज हैं जो देखकर शादी करनी चाहिए ताकि इस तरीके के प्रॉब्लम्स आगे ना आए? तो वो तो उनके अपने अपने पर्सनल होते हैं। जैसे कि मेरी है, लोग बोलते हैं कि मम्माज बॉयज है शादी नहीं होनी चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जो लड़का अपनी माँ और बहन को रिस्पेक्ट दे रहा है वो आपको देगा, नहीं तो फिर आप जिंदगी भर बैठ के रोना, वो आपके लिए बेटर है। पता कैसे चलेगा लेकिन ये चीज कि वो मम्माज बॉय है? क्योंकि आजकल जब अरेंज मैरिज होती है देखो इंसान की बातों से पता चल रहा, उसके हर बात के जिगर में अगर आप हो ना, तो सोच लो आप बहुत जल्दी कटने वाली। अगर उसके हर बात में 2 लाइन के बाद बोल रहा हाँ मम्मी बुला रही है, हाँ ये काम है, वो इंसान बोल रहा है मैं बाहर का भी करता हूँ घर का भी करता हूँ, भाई मुझे तेरी नीड है, तो समझ लो कि हाँ वो इंसान हकीकत में टूट रहा है, वो थका पड़ा है। वो इंसान तो सही है। इंसान की ये चीज होती है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं ना, लड़कों की ये पहचान ये है जो मैंने अभी तक देखा है कि जितना वो आपको अरे आप इस रंग में अच्छे लग रहे हो, आप इस कपड़ों में अच्छे लग रहे, तो मतलब फ्लर्ट करने वाला है, जल्दी निकल जाएगा, टाइम पास करने वाला है। मेन चीज ये है। जो इंसान कह रहा है कि भाई मेरी मम्मी है, जो इंसान लॉयल होएगा ना, रियल में सीरियस होगा आपको देखे, वो अपनी पहली फैमिली का इंट्रोडक्शन देगा, वो आपका नहीं पूछेगा क्या करते हो क्या नहीं करते, वो कहेगा भाई मैं इतना कमाता हूँ, फिर वो आपसे पूछेगा आपको रहना है क्या नहीं रहना। माँ से पता चल जाता है कि हाँ ये सीरियस है। तो कोई एक ऐसी गलती आप बताना चाहोगे जो आपसे मतलब पूरी लाइफ में कोई एक ऐसी गलती हुई हो जो आपको लगा हो यार मैंने बहुत ही गलत कर दिया, मैं सही नहीं कर सकती उस चीज को? कोई ऐसी गलती? ऐसे अभी तक तो कोई गलती नहीं है, बस एक ही गलती हुई है, वो यही था कि मैंने अपने रिश्ते में ना हद से ज़्यादा उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मान के चल लिया था, जिसमें कि इन लॉस ना, अब मुझे लगता है कि हाँ इन लॉस ही रहता है, फैमिली नहीं बन सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? उसकी फैमिली को मैंने अपनी फैमिली माना, जो मतलब जो फेस्टिवल पे जो ड्रेस मैं ले रही हूँ वो इसकी बहन के लिए जा रही, सो ज्वेलरी मैं ले रही हूँ वो इसकी बहन के लिए जा रही, सेम लिपस्टिक शेड, मतलब सर से पैर तक हर चीज़ मैं उनके लिए सेम टू सेम भेज रही हूँ, फिर भी वही आपका घर तोड़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा और के पुरुष हैं। तो यानी ज्यादा अच्छा बनना भी सही नहीं है आज के टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा अच्छा क्या मतलब, आप ये लगा लो कि भाई अपने एक बाउंड्री बना लो, बहन है ठीक है कोई बात नहीं, बट उसे नंदी रखो। मैंने उसे बहन माना, उससे मैंने बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा बहन एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, क्योंकि मेरे आगे भी बहन है। मैं ये नहीं कहती कि किसी की बहन गलत है, 5 उंगली बराबर नहीं होती, बट लिमिट में रहो, नहीं तो आपका रिश्ता डेफिनेटली खत्म है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी लेता हूँ। जैसे मतलब आपको ना एक वर्ड बोलूंगा मैं, उसमें आपको एक लाइन में या फिर जितना भी आपकी समझ में आपको वो चीज़ आती है आप उसका जवाब दीजिएगा। आपकी नज़र में उस वर्ड की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो आप बताइएगा। पहला वर्ड मेरा जो है वो प्यार। प्यार कोई बड़ी चीज नहीं होती, पर
मोहब्बत जो होती है ना उसका दूसरा नाम होता है। वो जो होते हैं ना वो एक इंसान से होते हैं, एक ही बार होती है। उसे अगर आप भूल गए तो हमने मोहब्बत प्यार करा ही नहीं। रिलेशनशिप रिलेशनशिप ये सिचुएशनशिप ये तो लोगों ने अब चौचले करा है, मेरे अकॉर्डिंग तो बेकार है। रिलेशनशिप सिचुएशनशिप फिर सोचेंगे फिर जाके, मतलब ये तो वो वाली रिलेशनशिप का मतलब वो है कि भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इससे अच्छा सीधा तीनों सीढ़ियाँ छोड़ के अरेंज मैरिज। भरोसा भरोसा तो नीम होता है, कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, लवर्स का हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो, जैसे आप और मैं भी आप पे ट्रस्ट करके आई हूँ, ये एक भरोसा ही होता है। माँ बाप बात माँ बाप तो देखो फर्स्ट है, अगर वो हमें दुनिया में लाए हैं और आप उनकी इज्जत नहीं करे तो आप भी घर के लिए जूते खाने के लिए रेडी रहे। पेन पेन वो इंसान देता है, वो मोहब्बत देती है जो ना आपको छोड़ते ना एक्सेप्ट करते। और डेथ से क्या कहना चाहोगे आप? उदारता एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम धीरे धीरे नरक भोगते हैं। सच बताओ, आप किसी पे कितना बंद करके भरोसा कर लो वो भी आपको चाकू मार के जाएगा। जिस पर आप भरोसा नहीं करोगे ना वो आपके लिए एक बार को खड़ा रहेगा, बट उस टाइम आप इतने टूट चुके होगे, आपको ट्रस्ट नाम की चीज क्या है आप उस पास होगी। सुकून क्या है? सुकून कुछ नहीं है, पूरे दिन से थक के हो घर में आँख खुलते जो होता है ना माँ, वो एक सुकून है। मुझे अगर मेरी मम्मी घर में नहीं दिखते ना मेरा टेंशन हो जाती, काम गई मेरी मासी, काम गई, चाहे वो वॉशरूम में हो, मुझे दिखनी चाहिए आँख खुलती। सच्चा रिश्ता क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग सच्चा रिश्ता ना आज के टाइम में तो है नहीं। बाकी अगर सच्चा रिश्ता प्यार जो भी ये पांचों वर्ड है ना, ये है माँ बाप। पैसा पैसा तो एक खरीदने वाली चीज है। अगर आपको प्यार नहीं मिला ना, आप आज के टाइम में कुछ भी कर लो, आपके पास पैसा नहीं है ना, कौन सा प्यार कैसा प्यार आपको कोई भी लान मार जाएगा। और एक खूबसूरती मैटर करती। मुझे किसी बंदे ने ना ऐसे करा था कि अवंतिका आप मोटे हो ना जिम ज्वाइन नहीं करी, बस लड़की कहती चेंज होने। मैंने कहा ठीक है, कम से कम इतना वो है कि भाई मेरे बारे में मेरा कोई बुरा तो सोच रहा है। और मुझे महादेव ने इतना तो दे दिया कि कोई मेरे पीछे मुंह पे कोई नहीं बोलता, बट मैं सीधा फिर भी मैं उस चीज को हंस के टालती। छोड़ो यार, नहीं किसी का मुंह लगना मुझे पसंद नहीं है। हर चीज को गलती को एक्सेप्ट करते। मुझे लगता है चेंजेस होने तो ठीक है, अगर मैं खुद से प्यार करती तो सामने वाले की इतनी औकात नहीं होती मुझे बोलते। ट्रस्ट का मतलब क्या होगा? ट्रस्ट का बोला तो मैंने, आज के टाइम में ट्रस्ट है ही नहीं। भरोसा होता तो रिश्ते टूटते नहीं। आपके बच्चे जवान है, आपकी दूसरी बीवी जैसे लाइक अरबाज खान, वो प्रेग्नेंट है, क्या इशू? ये ट्रस्ट है? ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर भरोसा होता ना तो रिश्ते चलते, टूटते ही। हमारे माँ बाप ने कितना बर्दाश्त करा है, उनके हिसाब से ना मुझे लगता है मैं 20% भी मेरे में पेशेंस नहीं है। बट मेरी मम्मी कहती कि तेरे में बहुत पेशेंस है। कोई एक ऐसी सुपर पावर अगर आपको मिले तो क्या चीज करना चाहोगे आप? जैसे कोई भी एक सुपर पावर मिले आपको कि आप जन आके बोलता है कि आप एक चीज मांग लो जो मांगना है, तो क्या मांगोगे आप? मैं कुछ ही नहीं मांगूंगी। मैंने आज से भगवान से भी ये मांगा कि भाई जिसके लिए लाइफ में जो बना है ना, उससे इंसान कैसा भी हो, और प्यार करने वाला जो इंसान हो ना उसके बाप की तरह हो, वो मैटर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लड़की अगर अपना घर छोड़ के जाती है ना, अगर ससुराल वालों को ससुराल वाले समझेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट उसका हस्बैंड कितना भी पेन हो वो समझ जाए ना, बहुत है उसके लिए। तो आज बहुत बातें करी मैंने अवंतिका से, ऑफ कोर्स। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई मैसेज, कोई पूरे समराइज करके कुछ हमारी यूथ को अगर या हमारी ऑडियंस को कुछ देना चाहो, अगर आप कुछ लाइन में कुछ कहना चाहो हमारी ऑडियंस से, लास्ट कुछ। लास्ट मेरे यही है, एक तो ना किसी पे जल्दी से भरोसा मत करो मेरे अकॉर्डिंग। और दूसरा, अगर आप भरोसा कर भी रहो ना तो इतना भी इसके ऊपर डिपेंड मत हो, बोझ मत बनो, अपने अकॉर्डिंग रहो। सामने वाला ना 2 मिनट 2 3 दिन में अजमा रहता है, फिर वही कहता है यार मैं बिजी। लोग ना 4 दिन बाद भी क्यों बिजी होते हैं? आपने ना खुद बोलते कि मैं लाइट हूँ, मैं फ्री हूँ तुम्हारे लिए। इतना फ्री मत हो, अगर आप फ्री हुए तो भी आप फ्री मत रहो, जब भी इंसानों को अहमियत पता चली है। करेक्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे थे अवंतिका जी को, और आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी, चाहे वो रेप केसेस को लेकर हो, चाहे वो लड़का लड़की के रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे वो एसिड अटैक्स को लेकर हो, और चाहे वो एलिमनी को लेकर हो।
हमने जितने भी टॉपिक्स पे आज बात करी तो आई थिंक हमें पता चला कि लड़का और लड़की दोनों में ही मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सब सही है, एक्सेप्शनलिटीज हर जगह होती है। एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये जाना कि लड़कियों के ऊपर भी क्या बीतती है और लड़कियां भी लड़कों के लिए खड़ी हो सकती हैं, और जैसे लड़के भी खड़े होते हैं, बट कुछ लड़कों की वजह से कुछ लड़कियां बदनाम है और कुछ लड़कियों की वजह से कुछ लड़के। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां खराब हैं या फिर लड़के खराब हैं। तो आज बहुत सारी क्लैरिटी मिली। आई होप कि आप सभी को भी उन चीज़ों को सुनकर बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को सुनते हुए आ गए हो तो ऑफ कोर्स अवंतिका जी से अगर आपके कोई भी सवाल है जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ तो आप कमेंट्स पे डाल सकते हो। अवंतिका जी की इंस्टाग्राम की आईडी या फिर मैं यूट्यूब का कुछ भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको अवंतिका जी से बात करनी है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट। अवंतिका जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच।